नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग फाइल्स बनती हैं, कैसे हम उनको अलग अलग फोल्डर्स में अरेंज करते हैं, अलग अलग फाइलों के क्या अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर से हम किस तरह की फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो यही सब चीजें कुछ आज हम बात करेंगे और कुछ दूसरी एप्लीकेशंस पर भी हम काम करना सीखेंगे। अभी तक हमने कंट्रोल पैनल के द्वारा विभिन्न तरह की सेटिंग्स करना सीख लिया है। कंट्रोल पैनल में जाके आप अपने विंडो की अपीयरेंस या जो अलग अलग डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं उनकी सेटिंग्स आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा हमने देखा कि अगर मान लीजिए हमें कोई एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमें कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है या कोई और चीज, कोई और आर्टिकल या मैटर हम लिखना चाहते हैं तो वो हम नोटपैड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है उसमें हम ओपन कर सकते हैं फाइल और क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मैटर हमें टाइप करना है वो मैटर हम टाइप कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने किस तरह की एप्लीकेशन काम में ली थी, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन अभी हमने काम में ली नोटपैड। नोटपैड में हमने एक फाइल बनाई। तो नोटपैड में जो फाइल हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, उसका एक्सटेंशन होता है .txt। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है txt, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये किस तरह की फाइल है। ये एक एडिटिंग फाइल है, ये टेक्स्ट एडिटर में बनाई गई फाइल है। तो टेक्स्ट एडिटर में फाइल बनाई है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, txt, राइट। तो नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है और इसमें आप जो फाइलें क्रिएट करते हैं उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप डेटा एंटर कर सकते हैं। जो डेटा आपने एंटर किया है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, राइट। तो जो भी मैटर आपको टाइप करना है, जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज करेंगे, फिर उसके अंदर आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के अलावा मान लीजिए कि हमें कोई इमेज क्रिएट करनी है। मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी है, हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो नोटपैड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं एवं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। ये सब टास्क जो हैं ये हम कर सकते हैं नोटपैड में टेक्स्ट एडिटर में, टेक्स्ट एंटर करके एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। लेकिन मुझे मान लीजिए कोई इमेज एडिट करनी है, मेरे पास कोई पुराने जमाने की इमेज पड़ी है, फाइल पड़ी है और उसमें मैं रंग भरना चाहती हूँ या उसके रंग सुधारना चाहती हूँ, यानी कि कोई इमेज में मुझे एडिटिंग करनी है, तो क्या नोटपैड मेरी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। नोटपैड के द्वारा हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं लेकिन इमेज को एडिट नहीं कर सकते। तो अगर इमेज को एडिट करना है तब क्या करेंगे? या मान लीजिए मुझे कोई मेरे पास मान लीजिए बच्चों की जैसे रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड बनानी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट मिले कि मैं अलग अलग सेल्स में काम कर पाऊँ और उसमें कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर पाऊँ। क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर पाए? जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन किया था, लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम केवल कैलकुलेशंस ही परफॉर्म करते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमने जो मैटर दिया है, जो डेटा दिया है उस पर काम कर सके। तो ये जो हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम ये जो टास्क हैं ये फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमें इमेज
क्रिएट करनी है, मान लीजिए मैं कोई पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, कोई ड्राइंग बनाना चाहती हूँ, या मुझे इमेज जो पड़ी हुई है पहले से उसकी एडिटिंग करनी है, इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके रंग सुधारने हैं, उसमें रंग भरने हैं, तो ये सारे ये जो हमने ऊपर टास्क देखे ये तो आप टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो टास्क हैं आपको ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, आपको चाहिए उसके लिए कोई पेंटिंग एप्लीकेशन, कोई पेंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, तब आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं पेंट ब्रश ऐप से, जो एप्लीकेशन कंप्यूटर में होती है, जहां पर एसेसरीज में आपने देखा नोटपैड होता है, तो एसेसरीज में हम जाते हैं तो नोटपैड मिलता है। पेंट ब्रश एप्लीकेशन आपको खोलनी है, उसके लिए भी आप एसेसरीज जो है ग्रुप है उसको ओपन करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर। पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो फाइल्स बनती हैं उनका एक्सटेंशन होता है BMP। BMP स्टैंड्स फॉर बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज। पेंट ब्रश में जो हम पिक्चर्स बनाते हैं बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन BMP होता है। बाकी जो इमेजेस होती हैं उनके कई एक्सटेंशंस होते हैं, कई फॉर्मेट में होती हैं, जैसे JPG, ZIF, PNG एंड मैनी अदर। कई सारी जो पेंटिंग अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनके हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। पेंट ब्रश में जो आप एप्लीकेशन जो फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें कि बेसिकली आपकी इमेज होगी, तो इमेज जो है वो सेव होगी .bmp से, और जो ये दूसरे एक्सटेंशंस हैं JPG, GIF, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के, तो इनमें भी फाइल को सेव किया जा सकता है, राइट। तो पेंट ब्रश में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास आपके पहले की बहुत पुरानी कोई पिक्चर पड़ी है, राइट। आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर में आपके पास आ जाए, तो आप स्कैनर के मदद से उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, वो इमेज आपके पास कंप्यूटर में आ जाएगी। उसके बाद आप पेंटिंग एप्लीकेशन में उस फाइल को ओपन करके क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उसमें कोई रंग भरने हैं, या उसमें आपको कोई सुधार करना है, या उसमें से आपको कोई बैकग्राउंड की चीज, या मान लीजिए 2 लोगों की फोटो है उसमें से आपको एक को हटाना है, अपनी फोटो आपको दिखानी है, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, यानी इमेज को एडिट एवं फॉर्मेट किया जा सकता है। तो आज हम पेंटिंग एप्लीकेशन ही ओपन करके देखेंगे, देखते हैं उसमें कैसे काम करते हैं, कैसे हम पेंटिंग्स में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और उसमें ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम नई ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में। तो स्टार्ट कुछ बटन पे हमने क्लिक किया, और अब हमें जाना है एसेसरीज पर। ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, यहां से चुनेंगे एसेसरीज, और एसेसरीज में देखिए एक यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर दिख रहा है पेंट, इसको आप ओपन करेंगे तो पेंट एप्लीकेशन जो है इसकी मदद से आप ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग्स को एडिट कर सकते हैं। ये है पेंटिंग एप्लीकेशन। इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो इसमें भी सबसे ऊपर हमें क्या मिली है, टाइटल बार। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जो भी विंडो ओपन करेंगे सब में सबसे ऊपर आएगी टाइटल बार, जिस पर फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम लिखा रहता है। अभी हमने फाइल सेव नहीं करी है तो केवल एप्लीकेशन का नाम आ रहा है। टाइटल बार के राइट हैंड साइड हमें मिलते हैं 3 बटन, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज के बटन। रीस्टोर हम करेंगे विंडो छोटी हो जाएगी, और मैक्सिमाइज करने पर ये पूरी स्क्रीन पर हमें नजर आएगी। मिनिमाइज कर देंगे, विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देगी। इस बटन पे दोबारा से क्लिक करके आप इस विंडो को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम क्लोज करेंगे
तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो ये चीज कॉमन रहेगी सभी विंडोज में, चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यहाँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करेंगे, सभी में ये चीज रहेगी। दोबारा से हमने ओपन किया, अब की बार हमने एसएसटीज ग्रुप में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हाल ही में हम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं वो यहाँ हमें नजर आती हैं, तो यहाँ से भी चुन के ओपन किया जा सकता है किसी भी एप्लीकेशन को, राइट। तो ये टाइटल बार के नीचे आती है मेन्यू बार। मेन्यू में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर एक होम टैब आ रहा है, होम में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फिर एक व्यू आ रहा है जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। आपको बताना है कि हाउ, यानी कि कैसे आप इसको व्यू करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं अपनी फाइल को, जूम इन जूम आउट करके या रूलर्स की मदद से, ग्रिड लाइंस की मदद से, वो सब चीजें कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करके देखें कैसे कुछ ड्रॉ होगा। मान लीजिए आप कोई सीनरी बना रहे हैं, आपको पहाड़ बनाने हैं, तो ये देखिए, ये होम टैब पर क्लिक किया हुआ है। इसमें यहाँ पर हमारे पास विभिन्न टूल्स आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट के टूल आ रहे हैं, उसके आगे इमेज से रिलेटेड टूल्स आ रहे हैं। आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, आपको किसी आकृति को रिसाइज करना है, रोटेट करना है, वो सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए अलग अलग शेप्स आ रही हैं। आप किसी भी शेप से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें कुछ ड्रॉ करना है, तो ये देखिए यहाँ पर ये टूल्स आ रहे हैं। ये है पेंसिल का टूल, जिससे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर भी है, अगर कुछ गलत ड्रॉ हो गया है तो आप इरेज कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर आपको कलर भरना है तो कलर फिल किया जा सकता है। आपको कोई कलर का चुनाव करना है, मान लीजिए आपने जो पिक्चर यहाँ पर आपके पास है, मान लीजिए आप स्कैन करके कोई पिक्चर लाए हैं, या मान लीजिए अपने दोस्त के किसी कंप्यूटर से आप कोई पिक्चर लेकर यहाँ आए हैं। अब उसमें कोई ऐसा रंग है जो आपको चाहिए, आपको अपनी पैलेट में चाहिए। पैलेट क्या है, कलर। ये देखिए ये है कलर पैलेट। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रंग आ रहे हैं। आप चित्र बना रहे हैं, कौन से रंग में आपको चित्र बनाना है या कौन सा रंग भरना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। कलर 1, कलर 2, 2 कलर्स होते हैं। ये तो आपका है फोरग्राउंड कलर, मतलब ये देखिए पेंसिल ये ली हमने और कुछ भी बना रहे हैं हम, तो ब्लैक कलर का बनेगा। मैं चाहती हूं कि रेड कलर का बने, मैंने कलर पे क्लिक किया, रेड कलर। अब ड्रॉ करूंगी तो रेड कलर का आ रहा है, राइट। तो वो किस वजह से आ रहा है, जो भी कलर हम चुनते हैं, कलर 1 में जो भी हम कलर चुनेंगे, देखिए कलर 1 आपने मान लीजिए नीला चुन लिया, अब आप ड्रॉ करेंगे तो नीले रंग का बनेगा। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, कलर 1 में जो भी रंग हम चुनते हैं वो हमारा कहलाता है फोरग्राउंड कलर, राइट। तो कलर पैलेट में से आप जो भी कलर चुनेंगे आपका फोरग्राउंड कलर वो सेट हो जाएगा, राइट। पेंसिल, ब्रश या दूसरी जो शेप्स आप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये अलग अलग शेप्स आ रही हैं। मान लीजिए आप कोई गोला कुछ आपको बनाना है, ये देखिए इस तरह का गोलाकार कोई आकृति आपको ड्रॉ करनी हो तो इस तरह से की जा सकती है। अब इस आकृति के अंदर, इस शेप के अंदर हमें रंग भरना है तो हम यूज कर सकते हैं फिल विथ कलर टूल का। फिल विथ कलर में अब जो भी रंग आप चुनेंगे आपको डिसाइड करना होगा। मान लीजिए हम ऑरेंज रंग भरना चाहते हैं, मैंने यहां से चुना ऑरेंज कलर। हमने फिल विथ कलर टूल चुन लिया और इस बंद आकृति के अंदर हमने जब क्लिक किया तो इसके अंदर ऑरेंज कलर फिल हो गया, राइट। अगर ये जो यहाँ पर आपको एक बाल्टी बनी हुई आ रही है जिसमें से रंग गिर रहा है, इस तरह का आइकन नजर आ रहा है, अगर आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो सब जगह ये रंग भर जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको किसी क्लोज्ड शेप के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर रंग भरना है तो फिर आप उसके अंदर जाके जब क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ये कलर चुन लिया,
अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो रंग केवल इसके अंदर ही भरा जाएगा, लेकिन अगर बाहर क्लिक करूंगी तो पूरी सीनरी में ये रंग भर जाएगा। राइट, जैसे मैंने मान लीजिए चुन लिया व्हाइट कलर, अब मैं बाहर क्लिक कर दूं तो ये पूरे में सफेद रंग फिल हो गया है। तो इस तरह से हमें बताना पड़ता है कि कौन से कलर से हम कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं या कौन सा रंग भरना चाहते हैं। तो कलर 1 फोरग्राउंड कलर होता है और कलर 2 जो है वो बैकग्राउंड कलर होता है। मान लीजिए कलर 2 आपने यहाँ पे क्लिक किया ब्राउन पर, तो अब आप सेट कर रहे हैं कलर 2। अगर हम किसी भी कलर पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो भी हम उसको जोड़ सकते हैं, हम उसको बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर बना सकते हैं। तो इस तरह से कलर 1 कलर 2 है। कलर 1 इज द फोरग्राउंड कलर एंड कलर 2 इज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ये सर्किल बना रहे हैं, कलर 1 चलिए पहले चुन लेते हैं पिंक, और कलर 2 हम चुन लेते हैं लेट्स से येलो। राइट, और अब हम क्या बना रहे हैं, ये शेप ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें इसकी थिकनेस कैसे क्या लेनी है वो हम साइज यहां पर बता सकते हैं। अब आप देखिए ये हमने ड्रॉ किया तो बॉर्डर्स तो कैसे आ रही हैं इसकी, पिंक, लेकिन अंदर इसके रंग कौन सा भरा हुआ है, व्हाइट। तो जब आप इस तरह से लेते हैं तो ये सब चीजें इस तरह से चलती हैं। आपने कलर 1 बताया है कि कलर 1 क्या हो, फोरग्राउंड कलर, पिंक कलर, तो पिंक कलर में आपका सर्किल बनकर आया। राइट, अब अगर हम यहां पर मान लीजिए हम कोई कलर इसके अंदर फिल करना चाहते हैं तो हमने वापस से फिल विद कलर टूल को चुनना और कलर हमने चुन लिया। कलर चुनने के बाद जब हमने इसमें फिल किया, देखिए पिंक कलर ही भी हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जो कलर चुना था वो कलर 2 था। अगर हमें ब्राउन कलर 1 में चुनना है तो पहले कलर 1 को चुनिए, फिर कलर का चुनाव कीजिए। अब की बार आप फिल करेंगे तो ये देखिए ब्राउन कलर। राइट, तो इस तरह से आप ड्राइंग बनाते हैं। और मान लीजिए आपको कुछ भी क्लियर करना है तो ये रबर आप यहां से ले लीजिए, इस रबर के द्वारा आप ये देखिए कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो रबर से मिटाने से तो सफेद होता है, ये ब्राउन क्यों हो रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये चुना हुआ है बैकग्राउंड कलर, क्या चुना हुआ है, ब्राउन। तो बैकग्राउंड कलर में क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। आप इसको वापस से व्हाइट चुनिए, ये देखिए कलर 2, कलर 1 अभी हमारा क्या है, पिंक, और कलर 2 क्या है, व्हाइट। अब हम इरेज करके देखते हैं, अब निश्चित ही ये देखिए व्हाइट कलर आएगा क्योंकि अब हमने बैकग्राउंड कलर व्हाइट ले लिया। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। फोरग्राउंड कलर क्या है कि कोई चीज हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई चीज हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो फोरग्राउंड कलर है। और जो पीछे कलर होता है वो होता है बैकग्राउंड कलर। जैसे इरेज करते वक्त आपने देखा कि अगर कलर 2 जो कि बैकग्राउंड कलर है वो आपने कुछ और ले रखा है, ब्राउन ले रखा है, तो आप कुछ इरेज करेंगे तो कौन सा कलर भरता जाएगा, ब्राउन कलर। व्हाइट कलर रखना है अगर तो आप कलर 2 जो है वो व्हाइट रखिए, तो फिर बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट ही रहेगा। चलिए बच्चों यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद इस पेंटिंग एप्लीकेशन में हम 1-2 ड्राइंग्स क्रिएट करके देखेंगे।
बच्चों, ब्रेक के बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने क्या किया, पेंटिंग एप्लीकेशन हमने ओपन करी है और पेंटिंग एप्लीकेशन में हम पेंटिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं। आप अभी कोई ड्राइंग बनाते हैं उसको परमानेंटली सेव करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, उसमें जब चाहें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और पेंटिंग एप्लीकेशन की उपयोगिता क्या है कि इसमें आप पहले से बनी हुई कोई भी फोटोग्राफ्स है या कोई भी चीजें, कोई भी इमेजेस हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो विभिन्न टूल्स हैं उनको जानते हैं और कोई अच्छी सी ड्राइंग्स हम इसमें कैसे बना सकते हैं उसको भी देखते हैं। अलग अलग टूल्स की मदद से आप तरह तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं। चलिए इन टूल्स को हम देखते हैं। तो पेंसिल टूल हमने काम में लेकर देखा, उसके नीचे हमारे पास इरेजर है। आप इरेजर से कोई भी पिक्चर का कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको आप डिलीट करना चाहें या बैकग्राउंड कलर से रिप्लेस करना चाहें। बैकग्राउंड कलर अब आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए दो कलर्स आते हैं, कलर 1 फोरग्राउंड कलर और कलर 2 है बैकग्राउंड कलर। अगर कलर 2 में यानी कि बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए आपने चुन लिया येलो कलर, तो अगर आप इरेजर से इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कलर 2 जो है वो व्हाइट ही रखिएगा, है ना, इस तरह से। अब आप करेंगे तो ये देखिए व्हाइट आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे तो ये पूरी पिक्चर ही खराब हो गई है, इसको करना है, इरेजर से करने में बहुत समय लगेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट। ये सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इससे आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया। अब यहां जब हम जाएंगे, देखिए माउस पॉइंटर जो है ये इस तरह से आ रहा है। आप माउस ड्रैग करके इस तरह से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया सेलेक्ट हो गया आपका, ये देखिए चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो उतनी जगह आपकी डिलीट हो गई, क्लियर हो गई। तो ये पूरी पिक्चर जब मुझे क्लियर करनी ही है तो इरेजर यूज करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से बहुत आसानी से जब बहुत बड़ा एरिया है तो उसके चीजें जो हैं क्लियर करी जा सकती है। अब ये आपके पास वो ड्राइंग एरिया है, ये ड्राइंग एरिया आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसकी बाउंड्रीज पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ये छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा और माउस जब इस पर ले जाएंगे तो माउस पॉइंटर इस तरह से डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ड्रैग करके आप ड्राइंग एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है, बाउंड्रीज पर आपको इस तरह से छोटे से रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्सेस मिलते हैं, उन पर माउस पॉइंटर ले जाने पर डबल हेडेड एरो लाइन आपको दिखाई देती है, उस पे आप ड्रैग करेंगे तो ड्राइंग एरिया जो है उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ नीचे भी ये ड्राइंग क्षेत्र जो है इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये तो दोनों एक्स और वाई पोजीशंस पर आपने किया। ये देखिए यहाँ पर भी ये हमारे पास स्क्वायर शेप आ रही है, स्क्वायर बॉक्स आ रहा है और इस पर जाने पे डबल हेडेड एरो आ गया और यहां से भी आप अपनी ड्राइंग एरिया को खींच कर बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम सबसे पहले चलिए इसमें एक बैकग्राउंड कलर फिल करते हैं। तो ये बकेट वाला जो है फिल विद कलर, ये बकेट वाला हमने लिया और क्लिक करा, ये पिंक कलर आ गया, लेकिन मुझे येलो कलर फिल करना था तो कलर 1 का चुनाव करेंगे, येलो कलर पे क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक करेंगे। ये देखिए येलो कलर यहाँ पर फिल हो गया। अब यहाँ पर हमने पेंसिल की मदद से काफी चीजें हम बना सकते हैं। आप पेंसिल से मान लीजिए आप कोई सीनरी बना रहे हैं, आप कुछ भी बनाना चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, कोई भी आकृति आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और उसके अलावा कभी भी कुछ गलती हो जाए आप इरेजर भी यूज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे साइजेस आ रहे हैं, आप इरेजर के साइजेस या जो भी टूल आप लेते हैं उनके साइजेस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको इरेजर से मिटाने में दिक्कत आए तो सेलेक्ट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है, डिलीट कुंजी दबानी है, तो ये आपका
डिलीट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये सब चीजें हमने करी। इसके अलावा मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं। ये ओवल शेप हमने बनाई, ओवल शेप बना ली हमने। इसके अंदर रंग भर सकते हैं हम। तो ये बकेट हमने ले ली फिल विथ कलर की, और इसके अंदर हमने फिल कर दिया लेट्स से ये ऑरेंज कलर, फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक सेलेक्ट के अंदर हमारे पास एक है, एक तो है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जहां से आप जो भी कुछ सेलेक्ट करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरिया ही सेलेक्ट होता है। इसके अलावा एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे आप ब्लेड से या कैंची से कट करते हैं, आप कौन सा पर्टिकुलर एरिया कट करना चाहते हैं वो चीज आप बताते हैं। ये देखिए मान लीजिए मैं इतना एरिया कट करना चाहती हूँ, तो जैसे हम जिगजैग वे में कटिंग करना चाहते हैं, तो ये चीज हमने कर ली। अब आप इसको ऊपर उठाइए, ये देखिए इस तरह से ड्रैग करके हम ऊपर ले आए इसको। तो ये कुछ इस तरह का हो गया जैसे कि एग ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट का आ रहा है चिन्ह, तो कोई भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। किस रंग से लिखना चाहते हैं पहले उसका चुनाव कर लीजिए, और फिर आप यहाँ पर कोई भी जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट जो है उसका वो आपको बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना है, तो फॉन्ट साइज ये देखिए, टेक्स्ट लिखते ही टेक्स्ट से संबंधित जो टूल्स हैं वो आ गए हमारे पास। तो आप जिस भी साइज में लिखना चाहते हैं, बोल्ड करते हुए आपको लिखना है या इटैलिक्स में लिखना है, ये चीज आप बता सकते हैं। तो इटैलिक्स हमने चुन लिया, लेट्स से यहां पर हमने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये देखिए आपको आगे की तरफ लिखना है नीचे की तरफ लिखना है, आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इस तरह की हमारी ये पिक्चर दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरह के कार्ड्स आप बना सकते हैं इससे, और कोई भी ड्राइंग आपको करनी है वो चीज की जा सकती है। तो ये हमने जो सिंपल बनाई, एक तो हमने क्या करा, ओवल शेप लिया, उसके अंदर कलर फिल किया, फिर सेलेक्ट से हमने फ्री फॉर्म सिलेक्शन लिया। जब हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, लेकिन फ्री फॉर्म से हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया कट करके निकाल सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से एग बना के उसको ब्रेक करते हुए दिखाया, और ये टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिख दिया हैप्पी बर्थडे। अब मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव करना चाहती हूँ, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेव बटन आ रहा है, और जैसा कि आपको पता है मैंने बताया था सभी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप कोई फाइल बना रहे हैं कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में, तो सेव करने के लिए उसको परमानेंटली आपको इस फाइल को कंप्यूटर में सेव करना है, तो आप सेव कमांड देंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। जब आपकी फाइल अभी अनसेव्ड है और आपने कहा सेव इट, तो आपके पास ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और फिर आप ड्राइव बता सकते हैं कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं, और इसमें भी आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो आप बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो टाइप है वो आ रहा है PNG, और यहाँ पर आपको विभिन्न एक्सटेंशंस मिलेंगे जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। BMP, JPG, ZIP फाइल, TIFF, PNG, ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। जो भी इमेज होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं, और अगर PNG में करनी है तो PNG में हम कर सकते हैं। फाइल का एक नाम देना होगा, तो लेट्स से यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया HB, और फाइल को आप फोल्डर का चुनाव करके फोल्डर के अंदर कर सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ एक नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करा और न्यू में से चुना फोल्डर, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया ड्राइंग्स, यानी कि हम अपनी सारी ड्राइंग्स इस फोल्डर में सेव करके रखेंगे। तो ड्राइंग्स फोल्डर के अंदर हमने सेव कर दिया hb.png, सेव बटन पे क्लिक किया, ये फाइल हमारी अब सेव हो गई है। आप
कभी भी इस फाइल को ओपन करके इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे टूल्स हमने काम में लेकर देखे। और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीफायर भी है। मान लीजिए कि हमें कुछ डिलीट हम कर रहे हैं लेकिन अच्छे से हो जाए वो चीज, मैग्नीफाई करके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर एरिया को देखना है तो मैग्नीफाई कर सकते हैं। देखिए मैग्नीफायर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर जब लाए तो इस तरह से ये मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है। ये देखिए, आपको बारीक करेक्शंस कई बार करने होते हैं तो वो चीज आप कर सकते हैं मैग्नीफाई करके। मैग्नीफाई कर दिया हमने इसको। अब आपको मान लीजिए कुछ डिलीट करना है तो डिलीट बटन आपने चुन लिया। अब आप आसानी से डिलीट कर पाएंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसकी जो नोक है वो एकदम पॉइंटेड हो, ये देखिए, तो बारीक से बारीक काम किया जा सकता है अगर उसको मैग्नीफाई करके किया जाए। तो मैग्नीफाई करके हम इस तरह से चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी पिक्चर अब मैग्नीफाई हो गई है और मैग्नीफाई होके हम इसमें किसी भी तरह के चेंजेस या करेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग शेप्स भी आ रही हैं हमारे पास। आप कोई भी शेप कहीं पर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ही ये इस तरह से हम छोटे छोटे स्टार्स बना रहे हैं। आप यहाँ से अलग अलग शेप्स जो हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, उनको ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स हैं। अब सिलेक्शन जब आप करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का मैं सिलेक्शन कर रही हूं तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है, रीसाइज किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है। अब यहां पर एडिट कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये आपके पास यहाँ पर अलग अलग कलर्स की अलग अलग रेंजेस आ रही हैं। तो आप यहां से कोई कलर बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रीन का कोई पर्टिकुलर शेड चाहिए या येलो और ग्रीन के बीच का कोई शेड आपको चाहिए, तो वो चीज आप कम या ज्यादा करके यहाँ पर बता सकते हैं और डिफरेंट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये कलर हमारे पैलेट में नहीं था तो इसको हम कर देंगे ऐड टू कस्टम कलर। ओके, अब ये कलर हमारे पैलेट में ऐड हो चुका है, हम इस कलर को काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह की कोई हमें पिक्चर बनानी है तो ये कलर आप देख रहे हैं, अब ये वाला आ रहा है क्योंकि ये कलर हमने चुना है कलर्स को एडिट करके। तो बहुत तरह तरह के शेड्स हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पिंक एंड ब्लू का कोई शेड चाहिए तो वो चीज आप जनरेट कर सकते हैं। उसकी डार्कनेस या जो भी आपको कम करनी है, आपको पर्पल और मैरून के बीच का शेड चाहिए, तो इस तरह से अलग अलग कलर्स क्रिएट करे जा सकते हैं और फिर इन कलर्स को हम अपनी ड्राइंग्स में काम में लेंगे, राइट। तो इस तरह की इमेज जनरेट करनी है या मान लीजिए आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। ये देखिए, न्यू, टू ओपन अ न्यू फाइल। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो ओपन, देखिए न्यू हमने किया तो ये हमसे पूछेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है इसमें आप चेंजेस सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पर कह दिया डोंट सेव। तो डोंट सेव कहने पर जो चेंजेस हमने अभी करे हैं वो सेव नहीं होंगे, इससे पहले जो हमने सेव किया था वहां तक सेव रहेगा, राइट। वो फाइल हमारी सेव हो गई और नई फाइल यहाँ पर आ गई। अब हम नई ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पहले से बनी हुई फाइल आपको ओपन करनी है तो वो आप ओपन कमांड से करते हैं। ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे, जब आप ओपन कमांड देंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में से आप अपनी फाइल चुन सकते हैं। तो हमारी फाइल कहाँ थी? डी ड्राइव में, कंप्यूटर क्लास, और उसके अंदर ड्राइंग्स फोल्डर था। तो ये देखिए, ये एक फाइल आ रही है हमारी, इसका चुनाव करेंगे, ओपन बटन में क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई, राइट। तो कोई भी पहले से बनी हुई इमेज, ड्राइंग या फाइल हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रशेस भी हैं
अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की ब्रशेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। हम इनका चुनाव कर सकते हैं और फिर जैसा भी हमें कार्य करना है, मान लीजिए कोई इस तरह से हमें वेव बनानी है ब्रश की मदद से या कुछ भी, वो चीज की जा सकती है। ब्रश की अलग अलग साइजेस आप चुन सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए। अलग अलग कामों के लिए ब्रश की जो होती है पॉइंट, वो अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो यहां से आप चुन सकते हैं और फिर अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह से ये बहुत तरह तरह की शेप्स हैं, जैसे ये एक शेप है, तो इनको आप चुन सकते हैं और फिर इनका कलर वगैरह या जो भी कुछ इनमें आपको चेंजेस करने हैं वो चीज की जा सकती है। फिल करते वक्त आपको बताना है कि फिल नहीं करे, या सॉलिड कलर फिल हो या क्रेयॉन कलर फिल हो, ये चीज भी आप बता सकते हैं। राइट, तो और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? न्यू हम समझ गए, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब हमको समझ में आ गए हैं। सेव से हम क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। फाइल में जो भी चेंजेस करे हैं उनको परमानेंटली सेव करने के लिए हम सेव कमांड देते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि फाइल को एक नाम दें, एक लोकेशन दें, तब हमें सेव एज चुनना होता है। यानी कि फाइल हमारी परमानेंटली सेव है तो फिर सेव कमांड हमें देने की जरूरत नहीं है, और अगर उसको किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे हमें सेव करना है तो फिर हम सेव एज चुन सकते हैं। अदरवाइज अपने चेंजेस जो हमने करे हैं उनको सेव करने के लिए सेव कमांड ही सफिशिएंट है। इसी तरह से प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट और ये अन्य कमांड है, इनके उपयोग से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी आप इसकी अपने जो ड्राइंग बनाई है प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। राइट, तो पेंटिंग एप्लीकेशन में आपके पास अलग अलग टूल्स हैं, आप प्रैक्टिस करके अपनी पकड़ जमा सकते हैं और अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स, अलग अलग प्रकार की सीनरीज जनरेट कर सकते हैं आप पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से। इसमें हमारे पास कलर टूल भी है और कलर्स को आप एडिट कर सकते हैं। अलग अलग शेड्स के जो कलर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक नया कलर जनरेट करके अपनी पैलेट में ऐड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। राइट, किसी भी शेप को बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, पेंसिल से कोई भी आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेंटिंग एप्लीकेशन में आप कोई नई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं या कोई पहले से बनी हुई फाइल आप ओपन करते हैं तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग दोनों तरह की कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उस फाइल को सेव करेंगे तो जो चेंजेस आपने करे हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इस फाइल को एक नए नाम से सेव कर दें तो आप सेव एज कमांड दे सकते हैं। राइट, तो आज हमने पेंटिंग एप्लीकेशन देखी, और अगर हमें सिंपली टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इमेज बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी है तो पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशंस पर आपको काम करना आ गया है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और ये जो कमांड्स हैं इनकी शॉर्टकट कीज याद रखिए ताकि आपका जो काम है वो फास्टली हो और सिंपली कोई भी की प्रेस करने से आप कोई भी कमांड दे सकें। राइट, चलिए बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।